हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने स्टडी को। ठीक है, अभी तक हमने 6.1, 6.2 और 6.3 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कर लिया है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, फंडामेंटल काउंटिंग, फैक्टोरियल एंड परम्यूटेशन। अब हमारा बच गया क्या, कॉम्बिनेशन। तो हम अब कॉम्बिनेशन पे मूव ऑन करते हैं। मूव ऑन करने से पहले हम कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और उसी फॉर्मूले के हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का होता है NCR इज n फैक्टोरियल बाई, जैसे परम्यूटेशन में होता था n-r फैक्टोरियल, इसमें एक r फैक्टोरियल नीचे और ऐड हो जाता है। सॉरी, इसमें देखो r फैक्टोरियल नीचे इसलिए ऐड होता है, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है ये, कहां से आ गया ये r फैक्टोरियल। दूसरा एक फॉर्मूला होता है NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल्स टू n प्लस 1 CR। ये भी कभी कभी यूज होगा आपके, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स डायरेक्ट सॉल्व करने में इसकी यूज होगी, अदरवाइज मैं इसको बिना यूज किए हुए भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये r फैक्टोरियल क्या है। इसको बढ़ने से पहले हम ये सोचते हैं कि परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है, इसमें एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। कब हम बोलेंगे कि हमने परम्यूटेशन किया और कब हम बोलेंगे कि कॉम्बिनेशन किया। देखो, अगर मान लो कि आप स्कूल के लिए आते हो, ठीक है, आपके सेल्फ में 10 कॉपीज है, आपको कहा गया कि आज तो 5 ही पीरियड है, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर 5 पीरियड की कॉपीज आप उसमें से लोगे। तो ऐसे कंडीशन में आप देखोगे कि अपना रूटीन क्या है, फर्स्ट पीरियड क्या है, सेकंड पीरियड क्या है, थर्ड पीरियड क्या है, और आप उसके बाद 5 कॉपीज लोगे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने सीधा 5 सेलेक्ट कर लिया, आपने ये भी देखा कि किन की जरूरत है, फर्स्ट कॉपी कौन सी, सेकंड कौन सी, थर्ड कॉपी कौन सी, यानी सिलेक्शन भी कर रहे हैं और अरेंजमेंट भी कर रहे हैं। तो जब सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों चीजें होगी तो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, लेकिन जब ओनली सिलेक्शन होगा, ओनली सिलेक्शन कहने का मतलब आज से आपका स्कूल शुरू हुआ है, आपको नहीं पता कौन सी कॉपी किसकी है, लेकिन आपको पता है कि आज 5 पीरियड होंगे, तो कोई भी 5 कॉपी ले जाते हैं, उसको असाइन वहां हम कर लेंगे। तो ऐसे में सिर्फ हमें 5 सिलेक्ट करने हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, जैसे सपोज करो कि आपका स्कूल है, आपके कोच के पास 20 क्रिकेट प्लेयर्स है जो बड़े अच्छे खेलते हैं, ठीक है। अब आपके कोच को उसमें से 11 बेस्ट को सिलेक्ट करना है, तो अगर सिर्फ सिलेक्ट करना है तो वो होता है कॉम्बिनेशन। लेकिन अब आपके कोच को कहा गया कि नहीं नहीं, उसकी बैटिंग ऑर्डर भी सिलेक्ट करो, फर्स्ट कौन जाएगा, सेकंड कौन जाएगा, थर्ड कौन जाएगा, यानी कोच को अब सिलेक्शन करके अरेंज भी करना है। ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, सॉरी, परम्यूटेशन। जब हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन, और जब सेलेक्ट करके अरेंज भी करना है तो उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। तो बेसिकली परम्यूटेशन में अरेंजमेंट था, उस अरेंजमेंट का r फैक्टोरियल ऊपर होता था, हमने उसको यहां पे नीचे करके डिवाइड कर दिया और अरेंजमेंट हटा दिया, ओनली सिलेक्शन रहने दिया, इसलिए इस कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में नीचे r का फैक्टोरियल है। ठीक है, क्लियर। इसी बेसिक रूल से हम आगे बढ़ेंगे और बड़े आराम से एक एक प्रॉब्लम हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, छोटी छोटी कंफ्यूजन आपकी दूर करेंगे कि आप बिल्कुल क्लियर रहो, एग्जाम रेडी हो जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 6.4 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें यह गिवन है कि NC8 इक्वल्स NC2, तो हमें कहते हैं कि फाइंड NC2, NC8 इक्वल्स NC2, तो फाइंड NC2। कुछ भी फाइंड करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि अगर मान लो कि n आ जाए किसी भी तरीके से तो हम कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आप ध्यान रखो, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R भी होता है। ठीक है, NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R भी होता है। पहले इसको समझा दूं मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे होता है 6C4, फॉर्मूले से आप क्या लिखोगे, 6C4 को 6 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है,
लेकिन मैं कह रहा हूं कि एनसीआर एनसी एन माइनस आर भी होता है, मतलब 6 माइनस 4 भी होता है, मतलब 6c2। देखो 6c2 क्या आ रहा है, 6 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल। अरे आप देखो ये तो दोनों सेम आ गया, ऊपर 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल, मतलब एनसीआर का फॉर्मूला एनसी एन माइनस आर भी होता है, ये बिल्कुल सेम है। तो अब हम ऐसा करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि NC8 इक्वल्स टू किसी एक में NCN माइनस 2 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो n माइनस आर का फॉर्मूला लगा दिया, अब ये n और ये n तो सेम है, तो ये दोनों कब सेम होंगे, जब 8 इज इक्वल्स टू n माइनस 2, 2 को इधर शिफ्ट कर लिया, n हमारे पास कितना आ गया 8 प्लस 2 विच इज 10। हमें फाइनल आंसर किसका निकालना था, NC2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में देखो हमें NC2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो NC2 ये क्या आएगा, n की वैल्यू 10 रख दो, 10C2। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, 10 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि 10 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 का फैक्टोरियल। 2 ये कैंसिल हो गया हमारा, 2 5 जा 10, 9 5 जा 45, ठीक है। तो इस मेथड से हमारा कैलकुलेशन यहां बहुत सॉर्ट आउट हो गया, एनसी एन माइनस आर यूज करते ही ये बहुत आराम से सॉल्व हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। चलो सेकंड पे हम मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि 2NC3 इज टू NC3 ये है 12:1, तो हमें फाइंड आउट करना है n की वैल्यू, ठीक है। 2NC3 इज टू NC3 इक्वल्स टू 12:1। अब देखो सबसे पहले तो हम इनके फॉर्मूले ही लगाएंगे, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और रेशियो को हमने कहा था कि डिवाइड लिख लो, n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसके बाद ये 12:1 क्या होता है, 12 डिवाइडेड 1। चलो अब ये 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बीच में डिवाइड है। चलो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं फिर कैंसिल करेंगे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहां देखो 2n और 2n माइनस 3, तो ऊपर के 2n को मैं लिख सकता हूं 2n माइनस 1 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। 1 1 1 माइनस करते जा रहे हैं और जहां मर्जी वहां हमने फैक्टोरियल लगा दिया बाकी के टर्म्स के लिए, 3 फैक्टोरियल और यहां रह गया 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, और डिवाइड को यहां मल्टीप्लाई कर लो। अब ये मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल ऊपर n माइनस 3 फैक्टोरियल नीचे आएगा n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को भी लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2 और n माइनस 3 ऊपर है, तो यहां पे हम फैक्टोरियल लगा के इसको छोड़ देंगे इक्वल्स टू 12। अब देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो रहा है, n माइनस 3 कैंसिल हो रहा है, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है, ये n कैंसिल हो रहा है, अब और कुछ और हमारा कुछ भी कैंसिल अभी भी हो रहा है। हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये 2 है 2n माइनस 1, इसमें देखो 2 कॉमन है n माइनस 1, ऊपर तो इसमें कुछ रहा नहीं, चलो नीचे ही ले लो n माइनस 1 और n माइनस 2, n माइनस 1 कैंसिल इक्वल्स टू 12। अब इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 12 का 1 जो है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं 2 2 जा 4 और 2n माइनस 1, तो हमारा आ गया 4 और 2n माइनस 1 इक्वल्स, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 12n माइनस 2, तो ये आ गया 12 इंटू n माइनस 2। चलो 8n माइनस 4 इज 12n माइनस 24, ठीक है। अब n वाले को इधर शिफ्ट कर लो, तो 12n
और प्लस 8n इधर आएगा तो माइनस 8n इक्वल्स, और इसको इधर शिफ्ट करो तो 24 माइनस 4, 12n माइनस 8n क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4n इज 20, तो n कितना आ जाएगा 20/4 विच इज 5, तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी फर्स्ट पार्ट में 5। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद देखो टैक्टिकली कैलकुलेशन करोगे तो कोई मुश्किल नहीं होता है, हम सेकेंड पार्ट आपके लिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो 2nc3 2nc3 nc3 nc3 सिर्फ रेशियो 12:1 की जगह 11:1 है। ठीक है, तो उसको आप ट्राई करेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली क्लियर कर दूंगा। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग, आपको समझना है अच्छे से इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, अब इसमें कोड किसको बोलते हैं, जैसे मान लो यहां और यहां 2 पॉइंट है, इसी को कोड बोलते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है ये कोड हो जाए, ये कोड हो जाए, मतलब कोई भी 2 पॉइंट अगर सर्कल में हम मैच करते हैं तो उसको हम कोड बोलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मेनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, मतलब सर्कल पे टोटल 21 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा हमें एक कोड ड्रॉ करने के लिए सर्कल पे कितने पॉइंट चाहिए, हमने अभी यहां देखा हमें एक कोड ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, यानी अगर इस n में से हम r इक्वल्स टू 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा कोड बन जाएगा, मतलब 21 में से 2 पॉइंट हमें सिलेक्ट करने हैं कोड बनाने के लिए सर्कल पे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ कोड्स कितने आ जाएंगे 21c2। ठीक है, हमें कोई अरेंजमेंट तो करना नहीं है, सीधा 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 21c2 फॉर्मूला लगा, 21 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 21 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो अब 21 ये तो 19 आएगा, तो 21 को डिक्रीज करना शुरू करो, कहां तक 19 फैक्टोरियल तक, जिसे कैलकुलेशन हो जाए 2 फैक्टोरियल इंटू 19 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल, और 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 2 10 जा 21 10 जा 210 कोड्स पॉसिबल है। देखो कितना इजीली आ गया, और ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन भी है, कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको समझना। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, 4 के ऊपर, सॉरी। देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था क्रिकेट टीम की बात की थी, अब ऐसे ही क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। इसमें था इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। एक क्लास है जिसमें टोटल है 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। अच्छा, सिलेक्ट करना है हमें 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। ठीक है, तो देखो अगर आपको ये कहा जाएगा कि 5 बॉयज में से 3 बॉयज सिलेक्ट करो, कितने वेज में सिलेक्ट करोगे, तो सिंपल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 5c3, क्योंकि 5 अवेलेबल बॉयज हैं और 3 सिलेक्ट करना है, तो 5c3, कोई अरेंजमेंट तो करना नहीं है, तो परम्यूटेशन तो करना नहीं है। ठीक है, कंप्लीट कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही गर्ल्स में 4 गर्ल्स अवेलेबल हैं, 3 सिलेक्ट करना है, मतलब कि 4c3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं हम, 5c3 से तो बॉय मल्टीप्लाई गर्ल्स 4c3। अब दोनों के फॉर्मूले आप यहां पे लगा दो, 5c3 मतलब 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाइड गर्ल्स का 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। चलो कैलकुलेशन करते हैं हम, 5 को लिख लेते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, डिवाइड में 3 फैक्टोरियल इंटू
5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, ये आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन, सॉरी इसमें आप 4 फैक्टोरियल को ऐसा कर लो कि 4 फैक्टोरियल को लिख लो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 होता है 1, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, अब 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, 2 2 जा 4, नीचे कुछ बचा नहीं, 5 2 जा 10 और 4 40, ठीक है। तो ऐसे 40 डिफरेंट वेज हैं जिसमें कि आप 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, ठीक है। बहुत ही इजी कंसेप्ट है, आराम से समझो, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ये बड़े आराम से आ जाएगा। पहली बार थोड़ा कंफ्यूजन होगा, अगली प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा कि कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी में इनके कंसेप्ट्स काफी ज्यादा यूज होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मिलता जुलता क्वेश्चन है, जैसा अभी हम कर रहे थे ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स। पहले हम लिखते जाते हैं, हमारे पास है 6 रेड बॉल्स 5 व्हाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। और इसमें यह कहा जा रहा है कि हमें 9 बॉल्स सिलेक्ट करने हैं और हमें ध्यान रखना है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट 3 balls ऑफ ईच कलर, मतलब 9 बॉल में यह भी कह दिया गया कि हमें 3 रेड सिलेक्ट करना है, 3 व्हाइट सिलेक्ट करना है एंड 3 ब्लू सिलेक्ट करना है। तो अभी जैसे मैंने बॉयज और गर्ल्स में सेलेक्ट किया था, अगर 6 रेड में से 3 रेड सिलेक्ट करना है दैट मीन 6C3, अगर 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट सिलेक्ट करना है दैट इज 5C3 एंड 5 ब्लू से 3 ब्लू तो 5C3, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारे हो जाएंगे 6C3 मल्टीप्लाइड 5C3 मल्टीप्लाइड 5C मल्टीप्लाइड 5C3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास। अब देखो कैलकुलेशन आप खुद भी कुछ करेंगे, 6 फैक्टोरियल ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, कैलकुलेशन अब आप ट्राई करो कि आप खुद करो, एक ही ट्रिक लगेगा आपका सब में, 2 फैक्टोरियल और 5C3 में फिर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एक बार आप सबको कैंसिल करना शुरू करो, अपने आप ये सॉर्ट आउट हो जाएगा कैलकुलेशन। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, आप खुद सोचो 10 फैक्टोरियल तक तो इतना टफ हो जाता है, यहां तो आपको आगे जाके 32 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल तक भी जाना है। तो उस कंडीशन में यह भी होता है कि हर जगह कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको आंसर फैक्टोरियल के टर्म नहीं छोड़ना है, पूरे आगे तक कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्लेइंग कार्ड का कंसेप्ट है। प्लेइंग कार्ड का कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए प्लेइंग कार्ड के कंसेप्ट्स के लिए मैं आपको कार्ड के कुछ कंसेप्ट्स बता देता हूं। आपको मैं दिखा देता हूं कि कार्ड बेसिकली होता कैसा है और क्या इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, ठीक है। देखो देखो बेसिकली कार्ड क्या होता है, वैसे तो सब जानते हैं, कंप्यूटर्स में आपने गेम खेला है, प्रैक्टिकली कार्ड्स खेले होंगे, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं, प्लेइंग कार्ड में हमारे पास जो होते हैं वो बेसिकली 4 स्वीट्स होते हैं जिनको हम बेसिकली बोलते हैं क्लब, सॉरी देखो 4 स्वीट्स होते हैं जिसको बेसिकली हम बोलते हैं क्लब, डायमंड, हार्ट एंड स्पेड। इन सब में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। एसेस इनको बोलते हैं जिसकी जरूरत हमारे इस प्रॉब्लम में है। इनको बेसिकली फेस कार्ड बोलते हैं, जैक, क्वीन और किंग को। ये 13 और ये 13 ब्लैक होते हैं, मतलब 26 ब्लैक होते हैं और 26 हमारे जो होते हैं वो बेसिकली रेड होते हैं, ठीक है।
अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या है, डिटरमिन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। पहले तो हमारे पास टोटल कितने कार्ड्स हैं, हमारे पास है टोटल 52 कार्ड्स, ठीक है। अब इसमें हमें कहा गया है कि एग्जैक्टली 1 एस सिलेक्ट होगा, मतलब हमारे पास 4 होते हैं एस एंड 48 होते हैं अदर कार्ड्स। सिलेक्ट हमें 5 करना है, 5 में से 1 तो हमें एस सिलेक्ट करना है एंड 4 हमें अदर सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हम देखो एस सिलेक्ट करने का मतलब क्या है, 4C1। अगर हमें 1 एस सिलेक्ट करना है तो 4C1। अच्छा, बाकी बचे हुए 48 में से सिलेक्ट करना है तो 48C4, ठीक है। बाकी बचे 48 में से 4 सिलेक्ट करना है तो 48C4। इसका मतलब टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, टोटल कॉम्बिनेशन इक्वल्स 4C1 मल्टीप्लाइड 48C4, ठीक है। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करो, 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 मैंने लिया 4 माइनस 1 से और 1 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 44 फैक्टोरियल। चलो कैलकुलेशन करते हैं हम इसमें। सबसे पहले तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर लेते हैं, 1 फैक्टोरियल कुछ है नहीं उसको हम हटा लेते हैं। अब देखो 48 को क्या लिखेंगे, 48 47 46 45 इंटू 44 फैक्टोरियल, 44 में फैक्टोरियल लगा दिया जिससे कि इसको कैंसिल कर लेंगे। और नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड 44 फैक्टोरियल, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब इसमें थोड़ा बहुत आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 2 से आपका ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 8 आ जाएगा, मतलब फाइनली आ गया 8 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45। अब आप देख सकते हो कि 5 कार्ड के इतने सारे हैंड्स आपके क्रिएट हो सकते हैं जिसमें सिंगल एसेस होंगे। बाकी मतलब कि अब आप खुद ही देख सकते हो डेटा कितना है, लाख के आसपास जा रहा है। अगर ये रेस्ट्रिक्शन हटा दे तो मिलियंस में चला जाएगा। मतलब बेसिकली प्लेइंग कार्ड से जो गैम्बलिंग करते हैं उसमें आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी कम है, विनिंग के चांसेस कितने कम है, ये आप इनसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, इसमें है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम। ये वही क्वेश्चन है जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच, अब देखो ये जो 17 प्लेयर है इसमें 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब इसमें देखो 17 प्लेयर है टोटल, 17 तो टोटल है जिसमें कि 5 जो हैं वो हमारे बॉलर्स हैं, ठीक है, एंड 12 प्लेयर्स अदर हैं। इस 5 में से 4 तो हमें सिलेक्ट करना ही है, मतलब एग्जैक्टली 4 ही सिलेक्ट करना है। अब 11 कब कैसे पूरा होगा, 7 यहां से सिलेक्ट होगा, तो इसका मतलब 12C7 वेज में आप अदर प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हो और 4 बॉलर्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, 5C4 वेज में। यानी टोटल नंबर ऑफ टीम्स पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने पॉसिबल होंगे, पहले तो 12C7 हमने 7 प्लेयर सेलेक्ट कर लिया जो बैटिंग कर सकते हैं, एंड 5C4 मतलब हमने बॉलर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7 होता है 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 होता है 1 फैक्टोरियल। 5 से 5 कैंसिल, जितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं मतलब उतने प्लेयर्स हमारे उतने टीम्स बन सकते हैं। फिर से वही बात कहूंगा कि फाइनल कैलकुलेशन तक जाना इतना कोई जरूरी नहीं है, आपको अपने मेथड में यहां तक जाना है, बस यही हमारे लिए इनफ होता है, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, होप करता हूं कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो
अब ये मिलते जुलते क्वेश्चंस है, सब में सिलेक्शंस है, छोटी मोटी कंडीशंस लगी हुई है बस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक बैग है जिसमें 5 तो है ब्लैक बॉल्स, ठीक है, और 6 जो है वो है रेड बॉल्स। डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड्स बी सिलेक्टेड। बहुत इजी है, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बी सिलेक्टेड। तो ब्लैक कैसे सिलेक्ट करोगे, 5C2। रेड कैसे सिलेक्ट करोगे, C6 तो टोटल पॉसिबिलिटीज के लिए मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो जाएंगे, 5C2 मल्टीप्लाइड 6C3। कैलकुलेशन करना है, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है इस क्वेश्चंस में। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर का भी लास्ट है, इसके बाद हमारा मिसलेनियस बच जाएगा। देखो, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses as compulsory? देखो, टोटल कोर्स तो 9 है, इसमें से देखो 2 कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब कि ये 2 तो लेना ही है, इसमें आपकी कोई चॉइस नहीं चलेगी, ये 2 फिक्स है। तो बचे कितने, 7 अदर चॉइसेस। ठीक है, हमें कितना सिलेक्ट करना है, 5। ये 2 तो सिलेक्ट हो गया, अब इस पे तो कोई सोचना ही नहीं है। तो 5 कैसे पूरा होगा, 3 यहां से सिलेक्ट कर लो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या सिलेक्शंस, कॉम्बिनेशंस, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, 2 का 2 कंपलसरी है, उसको कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं। सिर्फ हमें 7 में से 3 सिलेक्ट करना है, 7C3, दैट मींस 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 3 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। 7 6 5 4 फैक्टोरियल लगा दो, यहां 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, तो 7 5 जा 35। मतलब 35 वेज में आप अपने कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। होप करता हूं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, और फिर भी कंफ्यूजन आ सकती है, किसी को भी आ सकता है, चाहे हम हैं आप हैं, किसी को भी आ सकता है। मैथ्स एक ऐसी चीज है कि आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन करते रहो, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करो, मैं स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, एक सिंगल स्टूडेंट के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपकी डाउट डेफिनेटली क्लियर करूंगा, मेरा वो पर्पस है कि आप पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, और प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट बीच से मिस ना हो जाए। थैंक यू।